नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अनसुना बॉलीवुड में। इस ब्रह्मांड का एक अंश है ये संसार, ये धरती, ये धरा, ये पृथ्वी। इसमें जीवन दाता, पालन करता और संहार करता को भगवान, ईश्वर, परमात्मा या विश्वात्मा कहते हैं। पर हमारी ये कहानी उस ईश्वर या भगवान की नहीं, इस विश्व में आई हुई उन आत्माओं की है जो परमात्मा का एक अंश है और वो अंश जीवात्मा का रूप लेकर धरती पर आता है तो मनुष्य कहलाता है। जो मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को नहीं जानता और उस तक नहीं पहुंच पाता, वो साधारण इंसान बनकर रह जाता है। लेकिन जिस इंसान को अपने लक्ष्य और उद्देश्य का ज्ञान हो जाता है और उसे पाने के लिए वो जीवन और मृत्यु को कोई महत्व नहीं देता, वो आत्मा एक साधारण मनुष्य से ऊंचा उठकर बन जाती है विश्वात्मा, विश्वात्मा, विश्वात्मा। नसीरुद्दीन शाह के वॉइस ओवर में ये शब्द फूटते हैं। अगर आप लेजेंड टाइप इंसान हैं तो इतनी बात सुनकर आपकी आंखों के सामने अजगर जुर्राट, बांसुरी बजाने वाला तपस्वी गुंजाल, नागदंश और राजनाथ जैसे खतरनाक विलेंस के चेहरे घूमने लगे होंगे। हिंदी सिनेमा का वो दौर याद आ रहा होगा जब फिल्में भारी भरकम डायलॉग से लबरेज होती थी, जैसे अजगर नाम है मेरा, और अजगर अपनी जहरीली फुंकार से उस इंस्पेक्टर की जिंदगी में ऐसी तबाही लाएगा कि वो उम्र भर तड़प तड़प कर मरता रहेगा। राजीव राय की फिल्म विश्वात्मा ने सिनेमा को सिर्फ ऐसे अनोखे विलन ही नहीं दिए बल्कि टाइमलेस गाने भी दिए। सबसे पॉपुलर था सात समुंदर पार। दिव्या भारती पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना रिलीज के वक्त था। बीते कुछ समय में इसके दो उदाहरण भी मिलते हैं। पहला है कैडबरी का एक एड। यहाँ एक घर के सामने से बारात गुजर रही है और सात समंदर बज रहा है। बालकनी में सास और बहू खड़ी है। दोनों इस गाने पर वाइब करती हैं और अपनी धुन में नाचने लगती हैं। दूसरा उदाहरण आता है सलमान खान की हिट फिल्म किक में। बतौर डायरेक्टर ये साजिद नाडियाडवाला की पहली फिल्म थी। उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी दिव्या भारती को ट्रिब्यूट देने के लिए किक में सात समुंदर पार गाने का इस्तेमाल किया। फिल्म के सीक्वेंस में सलमान का किरदार इस गाने पर नाचकर रणदीप हुड्डा को चिढ़ा रहा होता है। उनकी टी शर्ट के पीछे वाली साइड में लूजर लिखा होता है। बेसिकली उनका किरदार इस बात का मखौल उड़ा रहा होता है कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। वो बात अलग है कि राजीव राव किक में इस गाने के इस्तेमाल पर खुश नहीं थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, दुर्भाग्यवश किसी ने भी मेरी परमिशन नहीं ली, लेकिन ठीक है क्योंकि सभी मेरे दोस्त हैं और मुझे इस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि आप मेरे किसी भी गाने को दूसरी फिल्म में इस्तेमाल करने से पहले मेरी परमिशन जरूर लें। विश्वात्मा को रिलीज हुए 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी फिल्म में वो मसाला वैल्यू बरकरार है। वो बात अलग है कि बहुत लोग इसे त्रिदेव से प्रेरित फिल्म की तरह देखते हैं। दोनों फिल्मों की अधिकांश कास्ट सेम थी। नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, सोनम और अमरीश पुरी जैसे एक्टर्स दोनों फिल्मों में थे। जैकी श्रॉफ ने त्रिदेव में काम किया था, मगर वो टाइगर श्रॉफ की वजह से विश्वात्मा में काम नहीं कर पाए। सनी देओल को कौन सा जानलेवा स्टंट करना पड़ गया। सनी ने चंकी पांडे के साथ कैसा प्रैंक कर दिया। क्या हुआ जब एक्टर्स के सामने शेर आ गया। विश्वात्मा की मेकिंग से जुड़े सुने अनसुने और कम सुने किस्से आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे। 80 और 90 के दशक में फिल्म सेट पर सावधानी का इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता था। ऊपर से तकनीक इतनी विकसित नहीं हुई थी कि स्टंट के समय स्टंट मैन की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा सके या स्पेशल इफेक्ट से खानापूर्ति कर दी जाए। वीरू देवगन विश्वात्मा के एक्शन डायरेक्टर थे।
ये कहा जाता है कि फिल्म के स्टंट असली में किए गए थे। राजीव राव ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिल्म में गाड़ियां उड़ाई गई, उनकी टक्कर हुई, चीथड़े उड़े। आलम ऐसा था कि रोहित शेट्टी इमोशनल हो उठते। खैर, विश्वात्मा के क्लाइमैक्स में अजगर जुर्राट भागने की कोशिश कर रहा है। वो अपने प्लेन में सवार होता है। उसके पीछे सनी देओल का किरदार प्रभात सिंह दौड़ रहा है। सनी देओल प्लेन के दरवाजे पर लटक जाते हैं। उसका इंजन चलने लगता है। सनी के पांव के नीचे से लिटरली जमीन गायब होने लगती है। आगे वो प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन उससे पहले सभी लोग बाहर कूद चुके होते हैं। राजीव राय बताते हैं कि ये स्टंट सनी ने खुद किया था। उन्होंने कहा कि फिल्म के दौरान उन लोगों ने केबल या स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए सभी को असली स्टंट करने पड़े थे। राजीव राय चाहते थे कि त्रिदेव वाली कास्ट को विश्वात्मा में भी दोहराया जाए। सनी देओल और नसीरुद्दीन शाह अपनी हामी भर चुके थे, लेकिन जैकी श्रॉफ ने अपने हाथ खींच लिए। फिर उनकी जगह चंकी पांडे को लाया गया। कुछ जगह पढ़ने को मिलता है कि ज्योतिषी की वजह से जैकी ने विश्वात्मा छोड़ दी थी। दरअसल 1990 में उनके बेटे टाइगर का जन्म हुआ। जैकी के ज्योतिष ने उन्हें देश से बाहर सफर करने से मना किया था। ज्योतिष का कहना था कि बेटे के पैदा होने के 1 साल तक आप देश से बाहर नहीं जा सकते, यह शुभ नहीं होगा। दूसरी ओर विश्वात्मा की शूटिंग केन्या में हो रही थी। जैकी ने अपने ज्योतिष की बात मानी और विश्वात्मा छोड़ दी। फिल्म इंडस्ट्री में चंकी पांडे को लेकर एक इमेज बनी हुई है कि वो कंजूस हैं, बल्कि महाकंजूस हैं। अपना पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं करते। अक्षय कुमार और सलमान खान समेत कई एक्टर्स उनकी इस आदत से जुड़े किस्से सुना चुके हैं। विश्वात्मा के सेट पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। फिल्म में तपस्वी गुंजाल का किरदार करने वाले गुलशन ग्रोवर ने कपिल शर्मा के शो पर यह किस्सा बताया। हुआ यूं कि विश्वात्मा की पूरी शूटिंग केन्या की अलग अलग लोकेशन पर हो रही थी। एक सीक्वेंस के लिए टीम को नैरोबी से फ्लाइट पकड़कर किसी दूसरी जगह पर जाना था। गुलशन बताते हैं कि फ्लाइट में बियर के ग्लास सर्व किए जा रहे थे। उनके लिए कोई पैसा नहीं था। ऐसे में चंकी ने जुगाड़ निकाला। वो फ्लाइट में पीछे बैठे थे। वहां अपनी सीट पर एक गिलास ले लिया। फिर देखा कि आगे कोई सीट खाली है, तो वहां जाकर एक और गिलास ले लिया। वो लगातार ऐसा करते रहे। इतने में सनी देओल ने आवाज दी। सनी ने सभी से कहा कि एयर होस्टेज उन्हें बहुत सारे सिगरेट के डब्बे दे गई है। वो उन्हें बाकी सबके साथ बांटना चाहते थे। सनी ने सभी को एक एक डब्बा पकड़ाना शुरू किया। अपनी बारी आने पर चंकी ने 2 डब्बे मांग लिए। सनी ने पकड़ा भी दिए। फिर थोड़ी देर बाद चंकी ने अपनी सीट के ऊपर वाला कैबिनेट खोला। वो खाली था। चंकी को याद था कि उन्होंने नैरोबी से सिगरेट के 3-4 कार्टन खरीदे थे। वो कहाँ गए? दिमाग ने 2+2 किया और वो समझ गए कि सनी देओल ने उनके साथ प्रैंक किया है। सनी ने चंकी के सिगरेट के डिब्बे पूरे फ्लाइट में बांट दिए थे। गुलशन ग्रोवर और चंकी पांडे एक सीन शूट कर रहे थे। यहाँ दोनों के बीच झगड़ा होना था। सफारी पार्क में सीन शूट किया जा रहा था। कुछ चीजें ऊपर नीचे हुई और चंकी का कंधा डिसलोकेट हो गया। शूटिंग रुक गई। उन्हें डॉक्टर के पास भेजा गया। बाकी एक्टर्स उनका इंतजार करने लगे। तभी दूर से कुछ पार्क रेंजर दौड़ते हुए आए। उन लोगों को तुरंत प्रभाव से जगह खाली करने को कहा गया। उनका कहना था कि जल्दी अपनी बस में लौटिए, वहां आसपास के इलाके में पैंथर देखा गया है। एक्टर्स ने उसे चेतावनी की तरह नहीं लिया। उनके लिए ये खुराफात करने का मौका था। शूट के लिए एक लिमोजिन गाड़ी आई थी। उस गाड़ी में गुलशन ग्रोवर, ज्योत्सना और दिव्या भारती बैठे। चाबी घुमाई और चल पड़े पैंथर को खोजने। थोड़ी आगे जाने पर एक रेंजर जीप दिखी। उसके पास रुके और पूछा कि पैंथर कहाँ मिलेंगे। पैंथर की तहकीकात करने लगे। इतना मसरूफ थे कि पता ही नहीं चला कि उनकी गाड़ी के ठीक 3 फुट पीछे एक शेर खड़ा था। जब तक इस बात का एहसास हुआ शेर करीब आ चुका था। वो गाड़ी के पास आया, मुंह खोलकर एक बड़ी सी जम्हाई भरी। सस्पेंस बन रहा था कि कुछ गलत ना हो जाए।
शेर ने मुंह बंद किया और अपने रास्ते चला गया। घबराए हुए एक्टर्स की पैंथर स्पॉटिंग की तमाम इच्छाएं खत्म हो चुकी थी। अब कोई दूसरा चांस नहीं लेना चाहते थे। वो तुरंत अपने होटल को लौट गए। राजीव राय के निर्देशन में बनी विश्वात्मा साल 1992 में रिलीज हुई थी। त्रिदेव की तुलना में ये बॉक्स ऑफिस पर उतनी कमाई ना कर सकी। हालांकि समय के साथ इसकी अपनी एक फॉलोइंग बनकर उभरी। लोग आज भी फिल्म के गाने और कुछ सीन्स को रिविजिट करते रहते हैं।